म्यूट पे है आप। अच्छा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने श्रवण किया स्कंद एक अध्याय चार, श्लोक संख्या एक दो तीन चार। तो जब तीसरा अध्याय खत्म हो रहा है, सो अंग श्रावश्यामि यथा अधीता यथा मति करके सुत गोस्वामी पाद ये वाला बात बोले। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे तथा जैसा मैंने आत्मसात सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। यथा अधीतम यथा मति। अधितम का अर्थ ये है कि उन्होंने अनुभव में लिया और श्रवण भी किया। उसी को प्रभुपाद ने पहले पर्पट में कोट किया। कौन है? उसी को प्रभुपाद जी ने पहले पर्पट में कोट किया। हम्म। और पहला जो प्रभुपाद का जो पोर्ट है और डिवाइन जो कल्चर यहाँ पे शिक्षा में दिया जा रहा है। इति ब्रुवाण संस्तुत्य मुनीनां दीर्घ सत्रीणाम वृद्ध कुलपति। यहाँ कुलपति कहा गया है किसको? ना शौनक ऋषि को। ही वाज द फर्स्ट हॉस्टल इंचार्ज। लाइक कुलपति माने रेजिडेंशियल बोर्डिंग। उस जमाने में सबसे पहला बोर्डिंग किसी के पास था तो वो था शौनक ऋषि के पास। कुलपति सुतंग बृहद शौनक अब्रवीत, संबोधित किया। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये एक एक कल्चर है, डेकोरम है कि जहाँ पे अग्रणी विद्वान व्यक्ति को ही इंट्रोडक्शन देने का अधिकार है। जो प्रवचन देंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने का अधिकार वो अग्रणी विद्वान व्यक्ति को है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो प्रवक्ता हैं वे भी होने चाहिए अनुभवी और जिन्होंने विद्वत्ता से वो एज इट इज सुनाया। और फिर यहाँ पे कहा उन्होंने उनको ग्लोरिफिकेशन किया। ये हम लोग का नेचुरल एक क्या बोलते हैं, एक कल्चर था, है कि वैष्णव समाज में, महाभागवतों के समाज में कभी भी एक तो नेकेड नेम लेना, ये गिरिराज मथुरा पान आपके सामने बोलेंगे ऐसा नहीं। हिज ग्रेस, हार ग्रेस, हाँ। पहले के दिन में तो बहुत कुछ बोलते थे, विद्वज्जन, मार्कंडेय, हाँ। गुरुदेव का नाम, इनके इनका मुख्य शिष्य, उनकी कृपा अनुमोदित करके करके नाम बोलते थे। तो ये एक शैली है जो हम लोग हमेशा सीखना है। प्रभुपाद ने ये दो जो परपोट है, ये परपोट अगर कोई माने समझे, प्रभुपाद ने यहाँ पे वक्ता का भी योग्यता दिया है कि जो पेशाधारी जो वक्ता है उनसे भागवतम श्रवण करना एकदम ही नहीं चाहिए। भागवतम भागवत परो गया भागवत स्थाने। चैतन्य चेतामृत में कहते हैं कि भागवत पढ़ो भागवत के पास जाके। जो व्यक्ति निरलस भगवान का सेवा करता है वही भागवत का प्रवक्ता है। और भागवत कभी कभी ग्रंथ विशेष का भी विषय वस्तु नहीं रहता तब। जैसे हमारे विनोद बाबा जी, वो जनरली जो बोलते हैं सब भागवत है। शायद ग्रंथ से ना हो, चाहे श्लोक ना, लेकिन वो जो बोलते हैं वो भागवत है। जो भागवत का मुखवाणी भी भागवत है। क्यों? क्योंकि वो एक श्लोक में सब कुछ समाया होता है। वह सबई पुरुषान परो धर्मो यथो भक्ति यथोपचर्य। उस श्लोक के ही विस्तार रूप में भागवत व्यक्ति कुछ ना कुछ भक्ति का कुछ ना कुछ कहेगा।
कुछ विज्ञान कहेगा, कुछ उपदेश कहेगा, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ कुछ चीजें कहेगा। तो वो भी सब भागवत है। लेकिन एक पेशाधारी व्यक्ति जो भागवत का विद्वान हो, माने स्कॉलर हो, वो अगर भागवत कहे तो भी वो भागवत नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है। क्यों भागवत नहीं है? क्योंकि वही सवै पुरुषांग परो धर्मो ये तो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मस्तु प्रसीदति व संप्रसीदति। हाँ, क्योंकि वो अप्रतिहता अहेतु की भक्ति में वो खुद ही युक्त नहीं हुआ है। तो भले ही भागवत वांचे तो भी वो भागवत नहीं है। और व्यक्ति भागवत भले ही भागवत ना वांचे और जो भी भक्ति संबंध कुछ बोले वो सब भागवत है। ये है भागवत की परिधि। ये एक अन अन एक डायमेंशन है भागवत को समझना। अवश्य ही व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए। कल आनंद तीर्थ प्रभु ने बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं मुझे। ये उन्होंने प्राय 50 बार पूछा है मुझसे, मैंने एक ही उत्तर दिया है। वही, क्या नाम है श्लोक का? चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म। तो नेचुरली म्लेच्छों को एकोमोडेट करने के लिए या यवनों को एकोमोडेट करने के लिए, हाँ, इस्कॉन के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, देखो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से आप लोग अ, ब्राह्मण भाई सब बन सकते हो बा, आप ब्राह्मण बन सकते हो कर्म के हिसाब से ये सब। लेकिन मैं आप लोग आकर्षण करना चाहूंगा कि गुण शब्द के ऊपर चल जाइए 2 अध्याय में। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। जब वहां पे गुण शब्द प्रयोग किया भगवान ने तो वो त्रिगुण को कहा, त्रैगुण विषया वेदा। हम्म। फिर कहाँ पे गुण प्रभृता विषय प्रवाला। कहाँ पढ़ते हैं 15वें अध्याय में। फिर वो वाला श्लोक कौन सा है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार विमूढ़ आत्मा। उसमें भी जो गुण माने बोला है तो वो त्रिगुण बोला है। तो भगवान ने जब जब गीता में गुण शब्द यूज किया है तो वो त्रिगुणात्मिका शब्द को वाचक किया है। वो क्वालिटी को वाचक, वो एक्सपर्टीज को या कैलिबर को वाचक नहीं किया है भगवान ने। तो यहाँ पे कैसे कर दिया? तो गुण जो है सत्व रज तमो वो लोग जन्म से, गुण जो है कर्म, भगवान ने जो बोला ठीक ही बोला है। गुणगत जन्म से होता है, एडेप्टेशन कर्म वो जन्म के बाद होता है। वो आपका अपब्रिंगिंग है। हम्म। इसीलिए ये व्यतिक्रम महाभारत में सेटअप हुआ, क्योंकि भगवान वेद व्यास का 2 बच्चे क्षत्रिय निकले। हाँ, और एक बच्चा शूद्र निकला, एक बच्चा ब्राह्मण निकला। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्व गुण कर्माणि। वहां पे गुण कर्माणि माने गुण माने त्रिगुण को बोला है। भगवान ने जहां जहां गुण शब्द भगवान बोलते हैं, तो गुण मान त्रिगुणात्मिका, फिर भी त्रिगुण हुए वो वाला। और जो मेन जो है आ, गुणमयी मम माया दुरत्तया गुणमयी त्रिगुणमयी। वहां गुणमयी क्या क्वालिटी मयी? नहीं ना। क्या है वो जो श्लोक वाला? कौन बोल सकता है? देवी है स गुणमयी मम माया दुरत्या प्रभु। ईश गुणमयी मम माया दुरत्तया गुणमयी। जब जब गुण शब्द भगवान ने विभिन्न जगह पे उच्चारण किया उसका अर्थ है त्रिगुण है, उसका अर्थ क्वालिटी नहीं है। लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। चलो, ये मैंने आपको पूरा गीता से उदाहरण दिया आपको। तो गुण लोग जन्म से लेके पैदा होते हैं। हाँ, उन गुणों का तारतम्य होता है। अभी इसको अंदर क्या माने, माने डिवोटी का क्या मेंटेलिटी हो गया है? वो लोग मांस मछली छोड़ दिए, चाय कॉफी छोड़ दी, लेकर घूम रहे, कंठी माला पहन रहे हैं,
और हरि नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा कल्चर फॉलो कर तो सोचे और ब्राह्मण हो गए। अरे द्वापर युग में, त्रेता युग में ये नेचुरली शूद्र लोग भी करते थे, ये जो आप पालन कर रहे हैं नेचुरल था उस जमाने में। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये यूरेका नहीं है कि आप कुछ एलिवेटेड हुए। क्यों? क्योंकि वहां पे आ जाएगा एक क्वेश्चन। आपने आपने इतर जाति में होके ब्राह्मण तो जनेऊ पहन लिया, आप श्राद्ध करवा पाएंगे? आप वो सब विद्वान, वो सब जो है वो सब आयत्त कर पाएंगे? मैंने बहुत देखा है, सब वही ब्राह्मण ब्राह्मण, ये देखिए जब पूजा पाठ हो रहा तब किसी को कुछ सब ठंडन गोपाल कुछ भी आता नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि एकमात्र स्विच किए थे, वो भी ब्रह्म तपस्या करके। इसलिए वर्ण जो व्यवस्था है उसका वो तो भगवत प्रदत्त ही है। ये जो प्रभुपाद ने लॉन्च किया है, ये द्विजत्व प्राप्त करने के लिए दिया है, और सिर्फ पांचरात्र की पूजा करने के लिए दिया है। इसका अर्थ वो वर्णाश्रम ब्राह्मण बनना नहीं है। और इसका कोई जरूरत भी नहीं है। भागवत धर्म सर्वोच्च महान है। भागवत धर्म आप पालन करके, इसलिए सुत गोस्वामी पाठ से भागवतम बुला रहे हैं। भागवत धर्म जो है वो सर्वोच्च धर्म है। वहां पे वर्ण भेद का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन लौकिक जो मर्यादा है, उस मर्यादा को सब लोग को पालन करके अपने अपने वर्ण के अनुसार वे लोग स्थाने स्थितान श्रुतिगतान तनुवाक मनोभी, भागवतम में कहा, अपने अपने स्थान में रह, अपना अपने सिचुएशन में रह के वे लोग भगवान का वाणी सुने और वाणी का प्रचार करें। लेकिन शास्त्र मत के अनुसार ब्राह्मण वैष्णवों को अग्राधिकार है श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने का। निर्विशेषवादी मायावादी तो भागवत वक्ता होने का सर्वाधिक अयोग्य व्यक्ति है, क्योंकि उनका रुचि, उनका जो अ, क्या बोलते हैं, नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो आपका किन के प्रति है? ना निर्विशेष ब्रह्म के प्रति। लेकिन भागवत जो है वो सविशेष। लेकिन हमारे वेद में भी सब सविशेष ही है। एवं पुरुषं, हम लोग पुरुष सूक्त में कहते हैं, पुरुषं माने ही वो पर्सनालिटी आ गया। वेदा पुरुषाः तथैकात्मान, ये सब है ना श्लोक उपनिषदों में। पुरुष माने ही पर्सनालिटी। पुरुष माने कभी भी निराकार निर्विशेष नहीं। तो ये लोग जेहेतु एक अपवाद, एक प्रच्छन्न नास्तिक बात का आश्रय लेते हैं, तो इसलिए ये भी भागवत की योग्य वक्ता नहीं है। कभी भी इन लोगों से, इन कैटेगरी लोगों से भागवत सुनना नहीं चाहिए। हमारे इस्कॉन में मैंने एक चीज देखा है, हम लोग विशेष करके और जो लोग सीनियर लोग हैं, बहुत कुछ कम लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। सूरत में तो सब लोग कथाकार हैं। कथाकार कैसे? घर में रह के कथाकार, अपना मन मन आचरण कर घर में कथाकार हो रहे हैं। कथा के लिए विशाल डीप सेवा का बैकग्राउंड चाहिए। ये है बात। नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए कोई सेवा सारा जीवन कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ मंदिर में प्रसाद तोड़ा है और डिवोटी ड्रेसिंग करके घुमा है, बस यही किया है। और गला जो है वो माला टांगने का हैंगर बन गया है। माला किया नहीं है, सिर्फ टांग के घूमते रहते हैं। हाँ, तो
ऐसा जिसका सेवा का बैकग्राउंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है जीवन में। हम्म, वो व्यक्ति भी सर्वदा योग्य है जो सेवा से तुष्ट नहीं, परितुष्ट नहीं। वो भागवत भले ही जानकारी हो, लेकिन उसके मुंह से भागवत सुन के किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। हम्म, इसीलिए भागवत सुनो गया भागवत स्थाने। ये भागवत स्थान क्या है? ऐसे व्यक्ति का साथ भागवत सुनना, श्रवण करना। बैकग्राउंड क्या क्या है? हमारे श्री श्रीमद गौरांग प्रेम स्वामी महाराज 12 साल मार्क डॉलेट क्लिनिक की। 12 साल, 12, मैंने भी खुद 5 5 5 साल किया है विजयनगर डॉलेट क्लिनिक। डेली कचरा निकालना, कचरा एक साफ करना। जो लोग विजयनगर के मेरे भक्त लोग हैं वो लोग जानते हैं। फिर नाना धर्म का सेवा माने ग्रंथ वितरण तो है ही, बहुत कुछ नाना रकम का। ये जब ट्रेन चालू हुआ है, हाँ, पहले ही वे गुरु आचार्य पद में चले गए बिना कुछ सेवा की। ऐसे लोगों से भी कभी भागवतम करवाना भी नहीं चाहिए और न सुनना चाहिए। क्योंकि भागवतम का उत्तम पक्ष क्या है? भागवतम आपको किस चीज इंस्पिरेशन करता है? उस भगवान के चरणों में प्रपत्ति करके सेवा शुरू करने की। तो जिसने ये सेवा किया नहीं है वो आपके अंदर ये इंस्पिरेशन क्या जगा सकता है? ये भी एक प्रश्न है। तो इसलिए भागवत का प्रवक्ता का भी वही योग्यता होना चाहिए, वो बहुत मिनिमल सर्विस का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल मीडिया में कौन फेमस है, वो भागवत नहीं है। जो ऐसा भक्त है उससे भागवत का श्रवण का आस्वादन कर सकते हैं। बाकी तो जो भागवत अब मेनली लोग सब खेल तो पैसे का ही है। मीडिया में क्यों आ रहे हैं? बहुत प्रचार हो और भी पैसा मिले और भी काम मिले, यही है। लेकिन भागवतम का उद्देश्य अगर वो है तो भागवतम कभी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए इतना कथा हो रहा है, लोग वैसे के वैसे। गली में अंतरंग रूप से बात कर रहा था कि शंकराचार्य लोगों ने और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ भी नहीं किया जो प्रभुपाद ने कुछ समय में कर दिया। तो प्रभुपाद भागवतम भगवता माने ऐसे कथाकार नहीं थे, बट बात प्रभुपाद दी, ये तो कोई नहीं किया। बात प्रभुपाद के गुरुदेव ने किया, वो तो कोई नहीं किया कम समय में। ये हमारे गौड़ीय परंपरा धारा है। ठाकुर भक्त विनोद देखिए, ये सब लोग जब महान महान माने शुद्ध भक्त हैं, ये लोग नेचुरल भागवत सीखने प्रवक्ता नहीं है। बट इन लोगों ने जो प्रचार करके जो काम किया, जो निष्ठा पैदा करने लोग, नाम के ऊपर निष्ठा, सरल जीवन के ऊपर निष्ठा, ये तो भागवत का उद्देश्य है ना। और उद्देश्य क्या है? हाँ, तो वो तो प्रकट नहीं हो रहा है। लोग और फैशनेबल बन जा रहे हैं। हम्म, लोग और भी मतिभ्रम हो रहा है। लोग वैष्णव नहीं बन रहे हैं। हम्म, एक एक हंसी का वीडियो आया अनिरुद्ध आचार्य का। तो उनके साथ तो बहुत से प्रश्न करते हैं वो, और वो अच्छा मजाक के आंसर देते हैं। हम्म, तो एक बच्ची, एक लड़का, एक उनकी दीक्षित डिसाइपल लाके बोली कि गुरु जी उसका बच्चे का नाम देना है, लड्डू बोलते हैं। तो लड्डू बोलते थे कि गोपाल लगा लो, लड्डू गोपाल। हम्म, तो उसको पसंद नहीं आया, गोपाल नाम पसंद नहीं आया, उसको भक्त है लड्डू गोपाल। बोले नहीं, बोले फिर टॉमी रख लो, टॉमी रख लो, ये सब रख लो।
अच्छा उत्तर दिया। तमाम भक्तों का ही मत एकदम ऐसा है। इतने सारे माला जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान नाम अगर कुछ है तो उनके प्रति रुचि नहीं है। वो लोग भी फैंसी ही सब कुछ फैशन चाहते हैं। ये उसके भक्ति का परिचय है कि वो लोग कितने निम्न कोटि के भक्त माने परक उस स्थान पे है। हम्म। तो अभी सब कुछ फैंसी हो गया है, सब क्या बोलते हैं, दर्शनधारी हो गया। अभी गुण विचारी चीज नहीं रहा। तो कोई कोई भक्त जिसको गुण विचारी स्वभाव है, वही लोग ही भक्ति का आस्वादन करेंगे। हमारे साथ जो भी लोग इस बार गए थे विनोदावा से दर्शन करने के लिए, वहां पे ध्रुव प्रभु जी कथा कर रहे थे। सिंपल, ऐसे टाट बिठा हुआ है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, माइक पे कथा बोल रहे हैं। क्या अद्भुत वातावरण बोलो। हाँ? कथा भी बहुत अद्भुत। कोई शो तो कुछ नहीं, कुछ नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, तामझाम कुछ भी नहीं। हाँ? राजेंद्र जी महाराज जी को सुना रहे थे, बोल रहे थे कि कहाँ कथा के, महाराष्ट्र में। बोले एकदम कोई सामान्य एक माइक था। 3 दिन बाद माइक आया। हाँ, 3 दिन बाद माइक आया था। और प्रचंड बारिश। बोले 500 लोग आके छाता लेके बैठ के बारिश में सुनते थे कथा। और एक कुटिया था, कुटिया में अमोघ शांति, और वहां पे उनको अमोघ माने सिद्ध माने कुछ सपना मिला और खूब शांति मिला। तो पूछा कि ये स्थान बहुत पवित्र है, ये कौन सा स्थान है। तो बोला यहाँ पे जो संत रहते थे उन्होंने 13 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का पारायण किया यहाँ पे इस स्थान पे रहकर। और उनका प्रभाव ऐसा हुआ कि भगवती पार्वती उनको खिलाने के दूध देने के लिए आती थी। सोचो, वो स्थान में। तो ये है माने प्रकृत भक्ति का अर्थ। भगवदीय रुचि, गुरु के प्रति विश्वास, और ये सब जो एलिमेंट है, यही भागवत का मूल आधार है। नहीं तो कोई मतलब, जितना भी सुनो वो सब गो भेन है। और अंत तो कहता मृत्यु के समय तुम्हें भी उसी स्तर से गुजरना है जो बाकी लोग गुजरते हैं। बस वही फर्क हो, मन कुछ नहीं और ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म, तो इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन पाठन बहुत संतर्पण से होना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए, ससम्मान के साथ। उसके वक्ता का भी चयन होना चाहिए। लोग भागवत में दिखावा करते थे और कुछ नहीं, कि मेरे पास तो ये लोग आ गए, ये लोग आ गए। उनको भागवत सुनना नहीं है एक्चुअली, भागवत करवाना है, उसका दिखावा करना है एक्चुअली। महाराज जी उस दिन एक बहुत मजेदार बात बोले। बोले कहाँ पे, लखनऊ में शताब्दी चल रहा था महाराज जी का। जिसने बुलाया है, जिसने बुलाया है वो तो सुन रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी ना, उनकी पत्नी थोड़ी देर बैठती है, जस्ट मंगलदान होता होता भाग जाती है कहीं पे। सुना था आपने उस दिन? हाँ। तो महाराज उनको पत्नी को बोले, अरे आपने बुलाया, आप जजमानी हैं, आप कथा नहीं सुन रहे, आप चले जा रहे हैं। बोले महाराज जी क्या करें, कथा तो रख दिया, लेकिन सीरियल बहुत सुंदर चल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उस समय सीरियल चलता है तो मैं 2 घंटा सीरियल में देखती हूँ। मुझे छोड़ा नहीं जा रहा है, इतना इंटरेस्ट हो गया है सीरियल में। हाँ। तो ये योग्य अधिकारी हैं सुनने के लिए भागवत, ये भी बात है। अभी जहां तक बुलाने से भी लोग चले जा रहे हैं, वहां अधिकारी नहीं है। हाँ। क्यों जा रहे हैं? उसको वो कथा वक्ता वाला वही है कि उसको पैसा चाहिए, तभी जहां जा रहे हैं कथा सुनाने। हाँ। कथा सुनाने में तो वहीं पे आनंद आएगा जहाँ पे अधिकारी लोग हो, भक्त हो। और कथा सुनने का वही आनंद है। ये कुछ कुछ डायमेंशंस है कथा और कथा श्रवण का। आप पूरी भागवत सुन लो किसी अयोग्य व्यक्ति से, और आप थोड़ा संग कर लो किसी महाभागवत व्यक्ति का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
हमारे गुरु महाराज मैंने देखा है, जब वे अपने अपने वो स्वरूप में थे, गुरु महाराज देखने मात्र लोग रोते लेते, देखने मात्र, आज से नहीं। ये मैंने बहुत बांग्लादेश में मैं गया हूँ, इधर सब देखा हूँ, हाँ स्वरूप, रूप सनातन मंदिर, और बहुत जगह पे देखा है। गुरुमा चल के जाने से लोग पागल हो जाते थे ऐसे। हाँ, मैंने कंट्रोल नहीं हो सकता था पब्लिक। गुरुमा जो कहीं पे, गुरुमा सबसे लंबे, तो बहुत लंबे, तो गुरुमा का मुंह दिख रहा था दूर से, और जनसंख्या, गुरुमा अपने समय गुरुमा जाते हैं। हम्म, भागवत व्यक्ति, क्या किया है अपने गुरुदेव की सेवा के लिए, बाप रे बाप। हाँ, तो गुरु माँ से बोलने का प्रयोजन नहीं। महाप्रभु ने चैतन्य में कहा है कि उत्तम भक्त वो है जिसको देखने से कृष्ण नाम मुंह में आता है, भक्ति पड़ता है, वो है उत्तम भक्त। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर कथा करे तो एकदम उसका कोई भी आ, उसकी ऐसा विकल्प कुछ नहीं है। वहां जाके आपका जितना लाभ होगा, आध्यात्मिकता जो माने मेन कथा का उद्देश्य है, वो आपका सिद्ध होगा। बाकी सब तो सब ड्रामा है, और बाकी सबका कोई माने कोई मतलब नहीं। वही जैसे कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक वैसा टाइप का है। हैं? एकदम सही है। क्योंकि एक व्यक्ति की कोई माला नहीं करता है उसके बाद, ना ये भी अधिकार नहीं, ये मर्यादा के बाहर है। आजकल सब चल रहा है, इसलिए ये सब कुछ सामान्य, जो सिंसियर भक्त है उसको ये सब सावधानी रखना चाहिए, किससे सुनना है। ये हम लोग का क्वालिटी मेंटेन जब तक रखेंगे तब तक ही हम लोग का भक्ति की उन्नति होगा, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है। अभी प्रश्न उठेगा कि हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने, मैंने जो बोला कि जन्म से सत्व गुण है, हाँ, जावालोपाख्यान के अनुसार आप ब्राह्मण कुलोत्तम पालित अगर हो जाओ तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ब्राह्मण बनना है, हम लोग तो नहीं बन पाएंगे। हमारे अगर बच्चे हैं, बचपन से उसको किसी ब्राह्मण गुरु की छोप दो तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ये प्रोसेस है। इसको दे दो ब्राह्मण को तो ब्राह्मण बन जाएगा, उसका कुल गोत्र लग जाएगा। पालित होना भी ब्राह्मण जाति में प्रवेश करना है। इसीलिए जो हमारे सन्यासी लोग तो फुल टाइम दिया अपने जौवन काल में, वो लोग ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठी, कोई प्रभुपाद के पास आ गए, वो तो घर में नहीं रहे। वो लोग मैक्सिमम में पालित थे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के पास ही रह गए। इसलिए हमारे सन्यासी जो लोग हैं, हाँ, ये लोग अवश्य ही ब्राह्मण है, मानना चाहिए जावल उपाख्यान के अनुसार। लेकिन ये जो गृहस्थ लोग का जो है, ये सब जो चीजें, वो लोग अपने घर में रहते हैं, अपने यहाँ पालित होते हैं, तो उन लोगों में अवश्य ही वर्ण की जो मर्यादा है उसको पालन करें, क्योंकि वो लोग गुरु के पास नहीं रह रहे, गुरु को समर्पित नहीं हो गए। यही जो सॉल्यूशन है, ये मैंने रिसर्च करके आप लोगों को बोला। अकिंचन गोचर एक ब्लॉग लगाते हैं हमारे पाशुतोष प्रभु, वो ब्लॉग मेरे पास है, मैंने कभी भी शेयर नहीं किया किसी से। उसी में उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि पांचरात्रिक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है लाइक ब्राह्मण इंस्टीट्यूशन बोल कुछ है विधि। पांचरात्र 4 बुक है, एक बुक नहीं है। तो कहीं पर भी
ऐसा कोई विधान शास्त्र तो नहीं है कि किसी माँ किसी को भी जनेऊ चुरा दे। प्रभुपाद ने अपने उन शिष्य को दिया था जो उन शिष्यों ने फुल टाइम प्रभुपाद के पास रहे, तो वो काउंटेड भी है, वो शास्त्र के अनुसार है। लोग गुरुकुल में समर्पित हो गए, तो गुरु का जो अभी जो वर्ण है वो उनको लग जाएगा, नेचुरल है। यही प्रथा है। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है? शूद्रों को भी तो जनेऊ पहनने का अधिकार है ना। सारे लोग एक सारे लोग तो लोग सेवा कर सकते हैं। जरूर बनने का निकाल। किसी प्रश्न है तो पूछे ना, हरिबोल। हरे कृष्णा प्रवीण ढूंढत तो ना। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया, ठीक है, कि जैसे हमारे अगर फोर स्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, तो अगर वो ब्राह्मणिकल अगर उनको टीचिंग्स दिया जाए तो वो फिर जन्म से ब्राह्मण कहलाएंगे, है ना? हाँ। तो ये प्रभु जी क्लियर है। बट प्रभु जी, जैसे अभी अगर कोई सेकंड इनिशिएशन लेता है, ठीक है, तो क्या वो भी ब्राह्मण कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो? अगर वो द्विज वर्ण में है तो जनेऊ पहन सकता है, इंक्लूडिंग अच्छा। कायस्थ। हाँ हाँ। जो ब्राह्मण है उसको पहनना ही चाहिए, क्षत्रिय है उसको पहनना ही चाहिए, कायस्थ है उसको पहनना ही चाहिए, और वैश्य है वो पहन सकता है। हाँ बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वर्ण है, हाँ, ये लोग द्विज कहलाएंगे, द्विजातीय कहलाएंगे जनेऊ पहनने के बाद भी। एंड दे कैन डू पूजा एंड एवरीथिंग, उनको अधिकार मिलेगा जैसे ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण का क्या है? जजन जाजन पठन पाठन दान परिग्रह, ये 6 कर्म है। इन लोगों में 6 कर्म नहीं रहे। ये जजन अपना पूजा जजन खुद का जजमान ही नहीं करवा सकते। ये खुद पठन कर सकते वेद शास्त्र, पठान माने पाठन माने पढ़ा नहीं सकते। और ये खुद दान दे सकते, परिग्रह दान ले नहीं सकते। बाकी जो ब्राह्मण इतर जातियां व वर्ण है, ये 3 कर्म इसलिए उनके दिए गए हैं, जो दी जाती है। बाकी पूजा पाठ जो इस प्रभुपाद ने इस कंसेप्शन से जिन्हें दिया था एक्चुअली, ये लोग अपना पूजा पाठ करेंगे बस इसलिए। और वो लोग जाके जगह करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा था। उसका परिणाम देख लो, दया सिंधु का बच्चा है, ये है। ब्राह्मण वर्ण का कर्म ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति करें, वो मैं बोलता हूँ मर्यादा रहना चाहिए। सब लोग सबका जॉब खा लेंगे, ठीक नहीं है ना। अब तुम्हें आएगा भी नहीं, ये बुद्धि हासिल भी नहीं होगी, ये भी एक बात है। पोथी पढ़ने से थोड़ी ना सब हो जाएगा। इसलिए इन सब चक्करों में ना पड़े। मेरा मेरा कहने का मतलब समझे कि आप अगर सवर्ण दी जाती है, आप जनेऊ पहनने का अधिकार, दीक्षा ले सेकंड डिविजन लीजिए। उसको ब्राह्मण नहीं बोलते, उसको द्विज बोलते हैं, दी जाती है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, वैश्य तो वैश्य, कायस्थ कायस्थ है। कायस्थ, हाँ, कायस्थ इक्विवेलेंट टू ब्राह्मण और क्षत्रिय। कायस्थ भी उच्च जाति है, उच्च वर्ण है। तो ये, लेकिन जो निम्न वर्ण के अंतज कुल के हैं, वे लोग सर्वदा महान रहेंगे वैष्णव बन के। वो लोग ये मर्यादा अतिक्रमण ना करें, वो कर्मों को चोरी करने की कोशिश ना करें, उसको दंड मिलता है। और मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे केसों में देख लिया है। हाँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैंने खुद भी करना छोड़ दिया है ये सब चीज। मुझे भी, मैंने बहुत इरिटेशन, मैं नहीं करता। अभी किसी का भूमि पूजन का मुझे ऑफर मिला है, मैं एकदम ही मना कर दिया है, क्योंकि करवा लो जो पंडित हैं उन लोग से। और जो ब्रह्म कर्म जो है, मेरा उद्देश्य है वो जो चीज है वो मत करो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। वो ब्राह्मण करे
उसी को शोभा देता है। मैक्सिमम लोग माने एक टेस्ट बन गया है इस्कॉन में, एक स्टेटस सिंबल। ऑल्टर में घुस के नाटक ड्रामा करना है, फिर ये सब यज्ञ आदि ये सब तो बहुत रुचि रखते हैं। हाँ, ये सब जो चीज है एकदम मर्यादित होना चाहिए। पहले लोग समझते नहीं थे, अभी लोग सब समझ रहे हैं। दो नंबरी ब्राह्मण बन के कोई लाभ नहीं है। खुद का भी नाश, भक्ति के जजमान का भी नाश करोगे। उसका रिजल्ट भी सामने है। एक बार जो घटना मैंने बोली वो घटना। इसलिए आप लोग भागवत धर्म के प्रति ज्यादा ध्यान दें, ना कि ये सब वर्ण विशेष को छेड़छाड़ी करें। ये एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चल पड़ेगी, फिर तो चल पड़ी है ऑलरेडी। अभी देखो, एक एक चीज घटना देखो। अभी गांव में, कोई गांव में देखो, हाँ, अगर कोई जानते हैं कोई हीन जाति से था, वो वैष्णव बना, ठीक है। अभी वो जनेऊ बन के घूम रहा है, वो ब्राह्मण बोल के अपने आप बोल रहा है, गांव वाले स्वीकार करेंगे ना फिर उसको? जो सारा वंश गांव वालों ने देखा, अरे ये तो ये जाति से था, ये जनेऊ बन के घूम रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ठीक नहीं। महाप्रभु ने हमारे किसी आचार्य ने भी ये सब चीजें कब छेड़ा ही नहीं। ये सब स्टार्ट हुआ सरस्वती ठाकुर से, ये दीक्षा प्रोसेस, ये सब जो चीज है। बट ही ऑल्सो, मीन, लास्ट लास्ट में उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने उन्हीं लोग को सन्यासी बनाया जो लोग ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण माने वो लोग आए थे। उन्होंने कभी भी इतर जातियों में सन्यास दंड नहीं दिया। एवरीवन, भागवत महाराज, पुरी महाराज, औरलोमी महाराज, फिर भक्ति श्रीधर स्वामी महाराज, लोग सब उच्च कुली ब्राह्मण कर से थे। क्योंकि वो एक मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। अगर फिर दो बात की सही बताएंगे, दो बात समझने का कि नहीं। ना प्रभुपाद का ऐसा थे, कोई नहीं, और उनके गुरुदेव का ऐसा थे, they can take, no problem। प्रवर्तन नहीं करना चाहिए इसे। समझ गए? जी प्रभु जी, प्रभु जी बस एक और क्वेश्चन था इसी में। आपने प्रभु जैसा बताया कि हम लोगों को किसी का कर्म खाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे क्या? जो ब्राह्मण, नहीं, अच्छा। मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणिकल कर्म ही करे, ठीक है। तो प्रभु जी जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपने कल ही का लेक्चर में बताया था कि जॉब जो होता है वो शूद्रों का वर्क है, मतलब जो करेगा वो शूद्र के समान वर्क कर रहा है ना। तो प्रभु जी जैसे हम लोग भी तो मतलब एक, सॉरी, हम ऐसा जैसे जॉब करेंगे, ठीक है, तो हम भी तो एक शूद्र का ही मतलब खा रहे, तो इसका भी कर्म का दंड मुझे मिलेगा प्रभु जी? ना ना, यहाँ पर तो ये जो कर्म है उग्र कर्म कहला जाता है। यहाँ पर ठीक ठीक शुद्ध कर्म भी तो नहीं है। ऑफिस का काम तो ये तो एक नया चीज आ गया है मार्केट में, ये टेक्नो वेक्नो ये सब चीजें। बट हाँ, सबॉर्डिनेट रहना को शुद्रता कहते हैं। जो मालिक पैसा दे और आप काम करो, वो है शुद्धता। नौकर नौकरी, ये यहाँ पे क्या है, कर्म विपाक है, उग्र कर्म जेतु है। इसमें दंड यही है कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे हमेशा। ऑलरेडी आपको संग संग ही मिलेगा, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। मानसिक क्लेश से ज्यादा बड़ा कोई क्लेश है ना? कि कोई क्लेश नहीं। अच्छा, आज के समय तो में प्रैक्टिकल, मछलियां भी दो जैसे बोला है, इसको अगर इतना फॉलो करो प्रैक्टिकल चीजें ना सीख। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं रहा, लेकिन आज भी तो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो जानता हूँ प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आज भी तो लोग साधे ब्राह्मण पंडित जी खोजते हैं ना। तो कैसे हो रहा है? खुद ही ना कर ले, कर लो बुक पढ़ के।
मैं उस पर्टिकुलर उस विषय में बात कर रहा हूँ। करवा लो, जाओ तीर्थों में करवा लो, तीर्थों में देखो, जाओ खुद करो। वो जो चीज है वो ना करे। समझ गए मैं जो बोलना चाहता था वो जी प्रभु जी, पर्टिकुलर। समझ में आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।